तो देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक में क्या बांध रही है। तो इसमें चावल, आलू और ये नमक और दाल और कुछ पैसा डाल करके मैं जितना जनकपुर में मंदिर है जहाँ तक मैं जाऊँगी उतना मंदिर के लिए मैं इस तरह से बांध करके देखिए सब मैं एक रोज़ पहले ही तैयार कर लेती हूँ कि मकर संक्रांति के रोज़ न सवेरे बहुत ठंडा रहता है और लेट भी हो जाता रहता है। और देखिए उसके बाद ये 5 बजे मॉर्निंग में मैं सारा सब्जी वगैरह काट लिए। ये सारी तैयारी मैं मकर संक्रांति के अवसर पर कर रही हूँ। तो अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन किचन की तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति का ढेर सारा शुभकामना। हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज मैं सवेरे 5 बजे उठी हूँ। मॉर्निंग में नहा सुनाकर घर का रेगुलर पूजा पाठ कर ली। और ये देखिए मंदिर में ले जाने के लिए मैं सारे सामान को रेडी कर ली। और ये चावल दाल जो होता है सीधा, तो इसमें देखिए एक ठो में दाल है, नमक है, पैसा, चावल, सारे को मैं इस तरह से देखिए जितने मंदिर में जाना उतना मैं बना ली हूँ। तो चलिए अब मैं सारे को बंद करके और मंदिर चलती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, कैसे कैसे मैं मनाऊंगी तो आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी। हैप्पी मकर संक्रांति। तो लीजिए सवेरे सवेरे मैं कहाँ आ गई, गंगा सागर शिव मंदिर। तो आज हमको थोड़ा सा आने में लेट हो गया, क्या है कि मेरी हाउस हेल्पर बोली थी 4 बजे मॉर्निंग में आएंगे, लेकिन वो लेट करके आई है। तो मंदिर में मैं लेट आई हूँ, तो इसके चलते आज भीड़ थोड़ा सा कम है। नहीं तो सवेरे आती हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्या है कि मकर संक्रांति के रोज़ लोग गंगा में डुबकी सूर्योदय से पहले देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सूर्य उग गया है, फिर भी कुछ कुछ लोग स्नान करिए रहे थे। तो चलिए मैं गंगा सागर से जल ले ली, यहाँ पूजा पाठ में गंगा जी को कर ली। तो अब मैं आप लोग को लेकर के शिव मंदिर चलती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं आती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, शिव मंदिर में जो भीड़ था, जल तो मैं किसी तरह चढ़ा ली, उसके बाद बहुत भीड़ बढ़ गया। चलिए शिव मंदिर का पूजा पाठ हो गया। अब यहाँ जो हम लोग को दान करना है सीधा और लाई तिल, तो यहाँ पर देखिए पंडित जी को मेरे हस्बैंड दे दिए। अब चलिए उसके बाद पंडित जी देखिए माला पहनाए, चंदन लगाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल करके चलिए कहाँ चलते हैं आप लोग को लेकर के। चलिए आज मकर संक्रांति, जाने से पहले आप लोग शिव बाबा का दर्शन कर लीजिए बाहर से। उसके बाद फिर मैं शिव मंदिर से निकल करके जल्दी से प्रस्थान कर दी, काहे कि हमको अभी बहुत सारा मंदिर बाकी था। तो चलिए आप लोग को लेकर के मैं राजा रामचंद्र जी के मंदिर में आ गई। और मेरे दोनों हाथ में बड़ा बड़ा झोला भी था, सामान वगैरह था। चलिए 9 बजे के आसपास में राजा रामचंद्र जी के मंदिर में प्रवेश कर गई। तो चलिए आप लोग को मैं यहाँ पर पहले दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर राम मंदिर में आरती हो रहा था, तो राम मंदिर का भी दर्शन हम लोग को हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ गए, माता रानी के पास मंदिर में, राजा रामचंद्र जी का कुल देवी के पास। तो लीजिए फ्रेंड्स, महाराज देवी का भी दर्शन बहुत अच्छा से हो गया। आप लोग भी माता रानी का दर्शन कीजिए। तो चलिए मैं राजदेवी मंदिर से निकल गई। तो देखिए मेरे साथ मेरी ननद भी थी। पहले मेरी ननद बोल रही थी कि ठंडा है भाभी नहीं जाएंगे, लेकिन उसको मैं सवेरे ही फ़ोन करके जगा दी थी कि चलो चलना है साथ में। राजदेवी मंदिर के बाहर में देखिए यहाँ पर मांगने वाला का संख्या बहुत था। जब मैं यहाँ पर लाई तिल बांटने लगी तो सारा बच्चा ना हाथ से ही छीनने लगा, इतना उलझ गए हम। तो मैं बोल रही थी कि तुम लोग अस्थिर से बैठो ना, हम देते ना। ऊपर से ही शुरू किए थे, मंदिर से ही मैं बांटने का शुरू की थी। तो चलिए अब ये मंदिर का बाहर का सीन मैं दिखा रही हूँ। चलिए यहाँ पर भी जो बांटने का कार्यक्रम था सो भी संपन्न हो गया। चलिए अब आप लोग मेरे साथ माँ जानकी का दर्शन कीजिए। तो मिथिला में तो जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो लोग ज़्यादातर मंदिर में ही पहले आते हैं। तो लीजिए आप लोग भी माँ जानकी का दर्शन तो किए, साथ में भीड़ भी देख लीजिए। 9:15 बजे मॉर्निंग का भीड़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो जानकी मंदिर में ने ये अखंड राम नाम 24 घंटा होता रहता है। तो यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ
तो पैसा वगैरह दान करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर सारे मंदिर का मैं दर्शन आपको करवा दी, शालिग्राम का भी। अब जल्दी से मैं आप लोग को लेकर के घर की तरफ चल रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस बार हमको बहुत लेट हो गया। पहले तो मैं 9 साढ़े 9 में घर पहुँच जाती थी दर्शन करके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर रास्ता में हम लोग क्या ले रहे हैं, तो घी भर। तो आज घी भर खाने का दिन था और ताज़ा ताज़ा घी भर बन रहा था। तो देखिए घी भर बनाने का तरीका आप लोग देखिए, कितना छोटा कढ़ाई है, उस पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर को डाल रहा था। और घी भर बनाने के बाद फिर ऊपर से चाशनी में लगा करके सभी को दे रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड फिर पैसा दिए, हम घी भर लेकर के मैं गुस्सा रही हूँ कि जल्दी घर चलिए। तो चलिए लास्ट में मैं कहाँ आ गई, रेलवे स्टेशन में बजरंगबली का मंदिर है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर दर्शन किए। तो यहाँ पर टाइम ना करीब करीब 10:30 के आसपास हो गया। अब मैं कहीं नहीं रुकने वाली हूँ दायां बायां, अब मैं डायरेक्ट घर आ गई। अब देखिए मैं 5 बजे मॉर्निंग में सारा सब्जी वगैरह काट कर गई थी, फिर भी मेरे हस्बैंड वहाँ पर रुक गए और सब्जी लेने के लिए मैं चली आई। तो आते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर पाँव धो ली। उसके बाद चलिए मैं अंदर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ताला उला खुलने के बाद जब मैं अंदर आई तो पहले मेरे डुकू था ना, तो दौड़ कर आता था। अब डुकू नहीं है ना, तो मेरा घर सुना सुना लगता है। उसके बाद देखिए मैं 5 बजे मॉर्निंग में सारी तैयारी कर गई थी मंदिर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चावल ले ली। उसके बाद देखिए मूंग और अरहर का दाल था भुना हुआ, उसको ले ली। उसके बाद देखिए ये अभी उड़द का दाल है। तो आज मैंने खिचड़ी में कुल्थी और उड़द का दाल पड़ता है, तो यहाँ पर मैं उड़द का दाल ले ली। और यहाँ जब मैं चावल धो रही थी तो दाल थोड़ा सा हमको कम लगा, तो फिर मैं अरहर का दाल थोड़ा सा और ले ली, क्या कि खिचड़ी में दाल भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही हमको अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2-3 पानी से चावल दाल को धो ली। और इधर देखिए मिट्टी का चूल्हा को मैं जला ली, क्या है कि आज मिट्टी के चूल्हा पर ही मैं खाना बनाऊंगी। जो भुना हुआ सब्जी मैं अभी निकाल रही हूँ, तो ये खिचड़ी के लिए सबसे पहले भून कर मैं निकाल ली। उसके बाद सेम कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके गोभी को भूनने के लिए मैं डाल दी। तो गोभी भून आ गया। उसके बाद मैं सेम कढ़ाई में कद्दू और मटर छिमी को निकाल ली। उसके बाद सेम प्रोसेस से आलू को भी भूज कर मैं निकाल ली। सेम कढ़ाई में सरसों तेल, लाल मिर्च, जीरा और तेजपत्ता का तड़का लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं हींग डाल करके प्याज को डाल दी। उसके बाद कटा हुआ हरा मिर्च और कटा हुआ हरा लहसुन टमाटर डाल करके भूंज दी। उसके बाद देखिए ये घर का जो बेसिक मिर्च मसाला है सारे को मैं यहाँ पर डाल दी। अब थोड़ा सा नमक पहले मैं यहाँ डाली। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे सब्जी को मैं जो भून कर तैयार की थी सारे को मैं डाल दी। अब आवश्यकता अनुसार नमक को डाल दी। और ये जो देख रहे खिचड़ी उसमें भी मैं नमक को डाल दी, काहे कि चावल दाल मैं सीटी गैस पर ही लगा ली थी। और उधर सब्जी बनता है तब तक मैं किचन में आकर गैस पर देखिए यहाँ पर तिल को भून रही हूँ। इधर धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और तिल डाल करके चटनी पीस लेती हूँ। नमस्कार, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी माघे संक्रांति, हैप्पी माघे संक्रांति। हाय बाबी सब अमेरिका नहीं नमस्ते दे सब बिसार गेलै। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पर अभी खिचड़ी खौलिया रहा था, तभी सभी लोग आ गए। और इधर देखिए पापड़ भी मैं छान रही हूँ गैस पर। कथी कर छे पापड़ छनाई थी, बने कल में पापड़ छाने लिए। तो चलिए इधर घी जीरा से मैं खिचड़ी में भी तड़का लगा दी। तो चलिए धरफड़ करके किसी तरह मैं सारे खाना को रेडी कर ली। फिर भी मैं टाइम पर नहीं बना सकी, सभी लोग आ गए तभी थोड़ा टाइम लग गया। आज क्या है? मकर संक्रांति है। भाई आप लोग को तो याद भी नहीं रहता, हमारा ननद के याद है। नीलम क्या है आज? चलो शादी से पहले शुरुआत। आज टाइम सभी को 11:30-12 बजे दिया गया था, लेकिन हम तो 12 बजे तक खाना ही बना रहे यहाँ पर हैं। सभी आदमी अभी लाई तिल खा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी आदमी लाई तिल खा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सचमुच ना अपन किचन का लाई तिल बहुत ही टेस्टी बना है। और कुछ लोग आ रहे हैं तो नीचे से ही बोल रहे हैं कि क्या चीज़ का खुशबू आ रहा है। कैसा है मनोज जी? बहुत अच्छा, टेस्टी है। बोलिए आप लोग बताइए। ये ना अमेरिकन जी कैसा है? टेस्टी है, फैंटास्टिक। वाह वाह। बस देखिए आप लोग भी आइए, जितने फ्रेंड्स हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग के इधर मिथिला में खिचड़ी खाने का ही परंपरा है, तो आप लोग भी आइए और खिचड़ी खाइए अपन किचन में। तो देखिए मेरी ननद भी आई तो वो अपने मैके चली गई। और 12 बजे आई, जब सभी लोग आ गए तब मेरी ननद आकर थोड़ा सा पापड़ तल दी। अकेले मैं सारा अरेंज अकेले की हूँ।
तो हस्बैंड भी हेल्प किए, काहे कि सब्जी वगैरह वही बीच बीच में चला देते थे, मैं जोर कर देती थी। एकरा की पनिशमेंट मिले चाहिए ये सब कोई साथी। तो यहाँ पर सभी लोग बड़ी प्रेम से खाना खाए और बोले कि बहुत ही टेस्टी बना था मैडम जी आज का खाना। तो लास्ट में ननद भाभी खाए और परी की मम्मी भी सबसे लास्ट में आई। तो चलिए अब लास्ट में क्या चीज़ का बारी है, तो घीवर का। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि जल्दी कीजिए मैडम जी, अब हम लोग को जाने का लेट हो रहा है। तो मैं बोली कि 12 बजे आए हैं, अभी 2 तो बज रहा है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे पहले आते ही लाई तिल से स्वागत हुआ, उसके बाद खिचड़ी, सब्जी, तिल का चटनी और सलाद और दही, चीनी, और लास्ट में देखिए क्या है, तो घीवर से सभी आदमी का स्वागत हो रहा है। तो होली, मकर संक्रांत, उसके बाद जुड़ शीतल में ऐसा ही मैं दिन भर बिजी ही रहती हूँ, कोई ना कोई आगे पीछे आते ही रहते हैं। तो इसीलिए मेरा वीडियो भी ना 2-4 दिन लेट ही अपलोड होता है। सर नमस्कार सर, इकट्ठे देखिए हमर नंदोसी सबसे पीछे है, टाइम पर आ गया। हमर नंदोसी से बड़का बात है। चाय पार्टी किसका है भाई? चाय पार्टी किधर से है? चाय पार्टी वाली अब सभी आदमी विदा ले रहे हैं। चाय पार्टी किधर से है? पता नहीं। चलिए सभी लोग अब विदा ले रहे हैं। नमस्कार मनोज सर। तो सभी लोग के जाने के बाद फिर लास्ट में चाची जी आई, तो दिन भर में इसी तरह लगी ही रह गई। उसके बाद फिर संध्या आरती करने के बाद फिर नीचे से परी की मम्मी आवाज़ लगा रही है कि दीदी जी नीचे आई है। तो फिर मैं नीचे गई तो देखिए अब परी के घर का लाई तिल बाकी था। तो अब आइए आप लोग भी मेरे साथ परी के घर लाई तिल खाइए। तो लीजिए लाई तिल मैं खा लिया। अब बोली कि मैं जा रही हूँ, तो बोलती नहीं नहीं दीदी जी नीचे का खिचड़ी भी बाकी है। और देखिए चावल भी फिर परी की मम्मी बनाई परी के लिए, तो खिचड़ी, चावल, दही, सब्जी, चटनी। तो फिर हम लोग यहाँ परी के घर भी खाया। तो आज के दिन मकर संक्रांति कुछ हम लोग को इस तरह से बीता, बहुत ही अच्छा लगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स।